लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उन लड़के के साथ। पूछताछ की ना, पूछताछ करने के समय ऐसे सब कोई एक राउंड में वहाँ पर उनको पहले मारे, उसके बाद लड़की लोग को ऐसा। बाद में इनको बजरंग दल को पता चल गया जो लड़कियां है वो भी ईसाई समुदाय का है, तो फिर केस नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने ह्यूमन तस्करी का जो केस लगाया है। दोनों सिस्टर लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब है, दोनों सीनियर सिटीजन है। They are very innocent and they are hard working for people, irrespective of caste or creed or community. कन्वर्ट होने का अधिकार सभी हमारी संविधान दे रहे हैं। नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को। वो उनके आपका नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगी? प्रलोभन देकर बच्चियों को जो है नन ले, तो ऐसा है तो सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला इस देश के प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की सियासी हलचलें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है, वहीं आप देख सकते हैं जो पूरा मामला था। शॉर्ट में एक बार फिर से मैं आप सभी को बताती हूँ कि किस प्रकार से 25 जुलाई को दुर्ग के रेलवे स्टेशन में 2 नन, एक युवक और 3 युवतियों को जो है देखा जाता है, और उसके बाद में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा ये बातें सामने आती है कि जो 2 नन हैं, इन 3 युवतियों को और एक युवक को जो है साथ में लेकर जा रहे थे। युवक जो है एक्चुअली में वो 3 युवतियों को छोड़ने आया था छत्तीसगढ़ नारायणपुर ओरछा से, और उसके बाद में बजरंग दल का ये आरोप है कि ये जो 2 नन थी और वो जो युवक था, इनके ऊपर में धर्मांतरण का और उसके साथ ही मानव तस्करी के आरोप जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा लगाए गए। और वहीं उसके बाद से सियासत जो है काफ़ी ज़्यादा गरमाने लगी। एक तरफ बजरंग दल काफ़ी ज़्यादा उग्र नजर आया, वहीं मसीही समाज ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके भी तरफ से शक्ति प्रदर्शन जो उस दिन रेलवे स्टेशन में किया गया। और उसके बाद धीरे धीरे ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता गया और राहुल गांधी का जो है बयान सामने आ जाता है। राहुल गांधी का बयान भी सामने आता है। वहीं केरल से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ से 5 सांसद छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आते हैं, और वहीं जो केरल से 2 नन आई हैं, उनके भी परिवार के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आते हैं। और उसके बाद और ज़्यादा यहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ जो बढ़ जाती है। और आप जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आज यहाँ पर दुर्ग केंद्रीय जेल में जो 2 नन हैं, इनके परिजन इनसे मिलने के लिए आते हैं, और यहाँ पर किस प्रकार का नज़ारा जो है अभी वो हो चला है, क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। और अभी बातचीत कर लेते हैं, किनसे हमारी बातचीत हो पाती है, क्या परिवार के सदस्यों से बातचीत हो पाती है, या केरल से सांसदों से बातचीत हो पाती है, किनसे बातचीत हो पाती है, तो चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। Actually, today we met both sisters in the jail. They are okay, but उनका होप था आज बेल मिलने के लिए, but court rejected. But even though the sisters and the family members and we all are believing in the court proceedings, so we have hope in this honorable court. They will get justice very soon because they are innocent. They know they are innocent. They didn't do any mistakes. They didn't violated any rules or laws. So they are actually totally devoted sisters. They are serving people, especially poor people. So their weapon is only love and uh, 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 affection to the people, nothing more. So we intimated the prayers of all Keralites, and she expressed and she conveyed that they are thankful to all people, irrespective of caste and creed. All people are so they are thankful to the people of all country. So they are believing in the court proceedings. So हम totally faith करें कोर्ट में. Both the nun belong to Kerala? या एक सिस्टर वंदना मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी से सिस्टर वंदना. That family is very poor family, and that sister is working a lot in many capacities in hospital, school. So
They are very innocent and they are hardworking for people, irrespective of caste or creed or community. Sir, your introduction. I am Sajeev Joseph, MLA, Irikur constituency, Kannur district, Kerala. Thank you so much, sir. देखो केस के बारे में आप सबको पता है। पहले जो धर्मांतरण के सेक्शन डाल कर इनके ऊपर केस डाला था, बाद में इनको बजरंग दल को पता चल गया जो लड़कियां है वो भी ईसाई समुदाय का है, तो फिर केस नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने ह्यूमन तस्करी का जो केस लगाया है। अभी हम इनको मिले थे, इन दो सिस्टर लोगों को मिली थी और जो लड़कियों को लेके आ रहे थे उनको भी मिले थे। और जो दोनों सिस्टर लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब है, दोनों सीनियर सिटीज़न है और उनका बहुत सारी बीमारी के लिए दवा लेने वाला है। एक सिस्टर का एक मेडिसिन ख़त्म हो गया है, वो अभी बहुत ज़रूरी है रोज़ खाना, मगर वो नहीं मिल रही है। उनका स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमने मांग किया है कि उनका मेडिकल जो सुविधा सेवा देना है, तो जेल अथॉरिटी ने बोला है हाँ हम आज ही करेंगे, इसके बारे में बताया। लड़के को हम मिले थे, लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उन लड़के के साथ, और मारपीट करके जो वो लोग बोल रहे वो स्टेटमेंट में लिखे और उस पर साइन करने का उन्हें फोर्स कर रहे थे, यही बात बताया। और हमने ये भी देखा, तो हमने ये समझा है कल और आज इधर जेल में आके इन लोगों को मिला, और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम मिले थे। इससे हमारी समझ ये है ये केस या तो कानूनी में गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, इसलिए बेल नहीं, इस केस को रद्द करने का मांग हम कर रहे हैं। लड़कियों के जो लड़का है, लड़कियों के नाम हिंदू नाम से रिलेटेड है और आप कह दी कि वो पहले से क्रिश्चियन है, वो लोग खुद बता रहे हैं ना, वो लोग पहले से ही क्रिश्चियन है। तो क्या लगता है कि अब जो कन्वर्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान कन्वर्ट होने का अधिकार सब भी हमारी संविधान दे रहे हैं। नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को, वो उनके आपका नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगे? नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा समाज में कि कौन सिख है कौन तो कौन क्यों पता होना चाहिए? इंसान है, इंसान है, क्यों इंसान, क्यों जानना क्या जरूरी है? मेरा नाम आनी राजा, आप बताओ मेरा धर्म क्या है बताइए। तो वही मैंने पूछ रहे आपसे, आपने प्रश्न खड़ा किया ना। पुलिस ने बोला है कि प्रलोभन देकर बच्चियों को जो है नन लेके, तो ऐसा है तो सबसे पहला प्रलोभन देने वाला इस देश के प्रधानमंत्री, सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला है। आपको भी बोला, इस देश के सारा नौजवानों को बोला कि 2 करोड़ जॉब हर साल दे देंगी और 15 लाख रुपया हर परिवार को देगी। ये क्या प्रलोभन नहीं है? तो प्रलोभन एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के अभी तक हुआ नहीं है, अभी 12 साल हो 10-11 साल हो रही है, तो वो अभी तक निभाए नहीं, तो उनके ऊपर केस नहीं होना है। तो ये से ना आप किसी ने बोलने से, किसी का बोलने से कि प्रलोभन करके, क्या प्रलोभन है बताइए? जब काम करेगा जो पैसा देके, क्या है, जब काम करेगा उस नारायणपुर से आपको पता है कितना लड़कियां इन लोगों के साथ और है, आगरा में हो या जो भोपाल में हो या शाहडोल में हो, उनका अस्पताल उनका घरों में है करके पता है आपको? कुछ बात आप मानती कि इनको लेकर जाते हैं इस तरीके से क्या माँ बाप भेज रही है उन लोगों को? क्योंकि 10वीं के बाद मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, क्या नौकरी इन लोगों को दे दिया है? तो नौकरी नहीं है, वो लोग माँ बाप, जो लड़कियां गया है पहले, लड़का लोग भी गया है, उनके पूछ कर वो लोग पता कर रही है, तो ये लोग भी भेज रही है नौकरी के लिए। तो नौकरी देने के नाम पर नौकरी के लिए लड़कियां नाम पे क्या है? अच्छा, तो यही बताइए ना। 365 दिन में 365 डेज में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते में 40 बार जो है बजरंग दल कहीं ना कहीं चर्च या फिर कहीं पे पहुंचती है, लेकिन आज तक 1 या 2 ही केस फाइल हुए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे वो पुलिस है, वो तो सिर्फ 2 ही केस 3 ही केस क्यों फाइल होते हैं? केस फाइल होना चाहिए। पुलिस का इधर कोई पावर है? इधर बजरंग दल का है ना, वही सारा जो पूछताछ कर रहे हैं, सारा सर्च कर रहे हैं। मैं पूछ रही है, बजरंग दल लड़का ऐसा घूम रहे तो उनका कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, तो इसलिए जो इनको बिल्कुल क्रिमिनल बना रहे नरेंद्र मोदी और ये सरकार कर रही है, तो सरकार जिम्मेदार है। मैडम लगातार चलिए, देखिए, हम मामला कोर्ट के सामने है, हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पे, कोर्ट का प्रोसीडिंग्स पे। हम कोर्ट से न्याय दिलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। जो भी ये पूरा मामला जो है कोर्ट इसका पूरा देख लेंगे और फिर फाइनल फैसला वहाँ से होगा।
तो हम उसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें हमारा इतना ही मकसद है, इनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो मानना है और इनका जो काम करने का तरीका है, वे ऐसे कोई धर्मांतरण या ऐसे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग नहीं है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने के लिए तो ये ऐसे कपड़ा पहन के तो आएगा क्या? तो ये इनका क्लियर पोजीशन है कि ऐसे कुछ इनका कोई उद्देश्य भी नहीं था। तो इसीलिए तो हम ये कोर्ट में मामला है, हम पूरे कोशिश करेंगे उसको न्याय दिला के इसका इनोसेंस जो भी है वो प्रूव करने की। ब्रदर, आप काफी लंबे समय से राजनीति में एनएसवाई में भी रहे हैं फिलहाल, और एक महत्वपूर्ण भूमिका में भी हैं। कंटिन्यू हर प्रदेश में इस तरह की बातें आ रही हैं। केरल के भी बारे में बात करें, आंध्र प्रदेश के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, तो सरकारों को किस तरह से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे देश में एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है ये, और जो कानून है तो कानून के हिसाब से सब लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास करने वाला हो, सब लोगों को यहाँ पे शांति से रहने का और जीने का अधिकार हमारा संविधान ने हमें सबको दिया है। तो वो कानून के हिसाब से हम सब चल रहे हैं, और जहाँ भी अभी वो इसमें हम किसी के ऊपर अटैक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजोरिटी हो, किसी के ऊपर किसी भी तरह की अटैक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शिकायत है तो उसके लिए यहाँ पे पुलिस है, देश में कोर्ट है, तो जो भी शिकायत है उधर उसके सामने जाना चाहिए, उधर से फैसला हो जाएगा। क्योंकि इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू। वहीं इस पूरे मामले पर केरल से जो है संजीव जोसेफ, जो वहाँ के एमएलए हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनमें से जो 2 नन है उसमें से जो एक नन है वो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से आती है, और उनका क्या कुछ बयान था आप सभी ने देखा। वैसे तो मिक्स भाषा में था, मिश्रित भाषा में था, लेकिन हिंदी सबटाइटल की मदद से आप सभी के समक्ष कोशिश किया है हमने कि उनकी बातों को जो है वो रख सके। अब जिस प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां काफी ज्यादा तूल पकड़ती जा रही है, और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का दुर्ग पूरे देश में ही अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर से जिस प्रकार से मसीही समुदाय वर्सेस बजरंग दल तो चल ही रहा है, वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस करके कुल मिलाकर काफी ज्यादा गहमा गहमी यहाँ पर अभी बनी हुई है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में क्या अपडेट निकल करके आगामी समय में आती है, आपको हम जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहे N24 न्यूज़, खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज़, खबरों की दुनिया की तरफ से मैं निधि सिंह राजपूत।